नमस्कार दोस्तों। मैं आज से क्लास 12th का टॉपिक वाइज लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें कि पहला चैप्टर का नाम है सेट्स। तो आज हम सेट्स से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेट के तो बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे या क्लास 12th के सभी टॉपिक के भी मिल जाएंगे। लेकिन मेरा यही प्रयास है कि जितना आसान से आसान तरीके से हो सके मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि आप सेट को फील कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेट की जब हम बात कर रहे हैं तो सेट को तो हम अगर आम भाषा में समझें तो हम जो है किसी भी चीज़ को जब हम जमा करते हैं एक तरीके के सामान को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कलेक्शन कहते हैं। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली सेट कहते हैं। तो आखिर उस कलेक्शन और सेट में अंतर क्या है, तो उस डिफरेंस को हम समझने के लिए हम सेट के डेफिनेशन पे आते हैं। इसका मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है। सेट जो हमारा है उसका डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। तो अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है और यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स कहने का क्या सेंस है। तो वेल डिफाइंड मीन्स कि देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मीन्स यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। देयर इज नो एम्बिग्यूटी और कन्फ्यूजन अबाउट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब जो हम कलेक्शन जब हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें किसी भी एलिमेंट को रखने में या बाहर निकालने में कोई इंक्लूजन या एक्सक्लूजन, कोई भी एलिमेंट का इंक्लूजन रखने में या हटाने में हमें कन्फ्यूजन में ना पड़ना पड़े, वहाँ पर किसी प्रकार के एम्बिग्यूटी ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि मार्केट में जितने भी बिस्किट्स हैं, जितने भी नहीं, हमें कह सकते हैं कि किसी भी दुकान में शॉप पर जितने भी बिस्किट्स हैं उन सभी के नाम का एक सेट बनाओ। तो जब हम वहाँ पे बिस्किट का नाम का सेट बना रहे हैं तो वहाँ पे बिस्किट ही होना चाहिए, बिस्किट का ही नाम होना चाहिए। वहाँ पे हम किसी चॉकलेट का नाम नहीं ऐड कर सकते हैं। उस कलेक्शन में हम किसी चॉकलेट का नाम नहीं रख सकते हैं, नहीं तो वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अब वहाँ पे जो है दुकानदार को कन्फ्यूजन होगा कि हम ये जो बिस्किट का नाम जो हम लिख रहे हैं उसमें हम चॉकलेट का नाम लिखें या नहीं। अगर इस तरह का कन्फ्यूजन अगर दुकानदार को होता है तो वो जो है हमारा बिस्किट का जो नाम का जो हम एक कलेक्शन तैयार कर रहे हैं वो हमारा एक सेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप वेल डिफाइंड को समझ गए हैं। इसको इस तरीके से भी आप समझिए कि क्लास 12th के बॉयज़ एंड गर्ल्स का एक सेट है। तो वहाँ पे हम क्लास 11th के किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं ले सकते हैं, वो क्लास 12th के ही होने चाहिए। और अगर हमसे कोई कहे कि क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नाम का एक सेट तैयार करके आओ, और हम उसमें क्लास 9th के किसी बच्चे का नाम ले लिए, तो फिर हमारा वो सेट नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट मतलब क्या हुआ? अलग अलग। तो अगर फिर से वही एग्जाम्पल पर चलेंगे कि हम जब किसी शॉपकीपर के पास जब हम जाके कहते हैं कि जितने भी बिस्किट्स के नेम हैं आपके दुकान में उनके नेम का आप एक सेट तैयार कीजिए। तो अगर मान लीजिए उसके पास पार्ले जी बिस्किट है और वो 10 पैकेट है। अब वो पार्ले जी अगर वो 10 बार लिखता है तो क्या होता है? दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, दुकानदार को भी परेशानी होगी। तो इसके लिए उसके सहूलियत के लिए उसे क्या करना होगा? पार्ले जी के लिए एक लिखे, बटर के लिए एक बार बटर लिखे। उसी तरह कोई भी अगर और बिस्किट हो जैसे ओरियो है तो उसके लिए एक बार ओरियो लिखे। तो क्या होगा कि अगर उसके पास उसके दुकान में 10 नेम्स के बिस्किट हैं तो वो 10 के लिए एक एक बार लिखेगा, ओरियो, पार्ले जी, बटर और भी जो भी हो। लेकिन अगर वो बटर जितने हैं उतना लिखने लगे, पार्ले जी जितने हैं उतना लिखने लगे, तो क्या होगा? वो जो हमारा है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। इसलिए जिनका भी प्रॉपर्टी जो है
मिलता जुलता नहीं, कहिए इक्वल हो, सेम हो, तो उसके लिए हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि अगर हमारे यहाँ कोई प्लांट हो और अ, अगर हमसे बोला जाए कि आपके घर के आसपास जितने तरह के पेड़ हैं उन सब का नाम लिखे, तो मान लीजिए 10 जो है यूकेलिप्टस है, 10 शीशम है, 10 पीपल है, 11 नीम है। तो 11 नीम के लिए 11 बार नीम नीम नहीं करेंगे, 10 बार यूकेलिप्टस नहीं करेंगे, उसके लिए एक बार नीम, एक बार यूकेलिप्टस और एक बार हम सागवान, एक बार पीपल, इस तरह से लिखेंगे। तो एक क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई एम्बिग्यूटी ना हो। ये नहीं कि हम पेड़ का हमसे बोला गया एक कलेक्शन तैयार करने के लिए और हम उसमें जो है एक झाड़ी के नाम लेके आ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। और अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, अगर हमारा रिपीटेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हमें इसे करने से बचना है। तो इसलिए सेट का डेफिनेशन कहता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है और क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी वाले को एक कलेक्शन में रखना है, तब वो हमारा एक सेट तैयार होगा। और नहीं तो अगर हम सेम प्रॉपर्टी वाले को रखते तो हैं, वेल डिफाइंड तो हो जाएगा, लेकिन अगर वही चीज़ बार बार लिखते हैं, रिपीट करता है, तो फिर हमारा वो क्या हो जाएगा, सेट नहीं हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेट का डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम एक बार मैथ का जो है हम बुक में देख लेते हैं कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। हाँ, अब हम सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेट को हम जब हम सेट को लिखते हैं तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। और हमारा कैपिटल लेटर क्या होता है, जब हम सेट को लिखेंगे तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर्स का ABCXYZ etc का यूज करते हैं। लेकिन जब हम उसके बीच के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसके लिए हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, ABCEFG etc। तो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे द सेट, इसको ऐसे समझिए, इतना तक तो हो गया। सेट को हम कैपिटल लेटर से और हम उसके एलिमेंट्स को जो है हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा कि हम बुक ही उठा लेते हैं। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस में दिया हुआ है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड सच एज ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, a cricket team, etc. In mathematics, also we come across collections, for example of natural numbers, points, prime numbers, etc. More especially, we examine the following collections. यहाँ पे दिया हुआ है odd natural numbers less than 10। अब हम odd क्या जानते हैं, odd natural numbers कौन कौन हुए, जो 10 से छोटे हो, उसमें आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। अगर हमसे कहा जाए, जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल हुआ द ऑड नेचुरल नंबर्स, लेस देन 10। मान लीजिए हमें एक सेट तैयार करना है किसका, वैसे ऑड नेचुरल नंबर्स का जो 10 से छोटे हो। तो पहले 10 से छोटा कौन कौन सा ऑड नेचुरल नंबर आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, 1, 3, 5, 7, 9। और हम इसका एक सेट तैयार करते हैं। इस सेट को मान लीजिए हम नाम जो है एस दे देते हैं, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9। और एक बात हाँ और याद रखना है, हम सेट के एलिमेंट्स को हमेशा क्या करते हैं, मिडल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट इसमें रखते हैं।
कभी भी गलती से भी इस ब्रैकेट या इसका यूज नहीं करना है, इसे रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिमेंट जो होता है वो सेट में क्या करता है, बिलोंग करता है। हम यहाँ पे बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू एस, 3 बिलोंग्स टू एस, 5 बिलोंग्स टू एस, 7 बिलोंग्स टू एस, 9 बिलोंग्स टू एस। एलिमेंट जो है हमेशा सेट में क्या करता है, एलिमेंट जो है हमेशा उस सेट में बिलोंग करता है। सेट कभी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि एस बिलोंग्स टू एक्स, से क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमेशा एलिमेंट जो है किसी सेट का जो मेंबर है वो उस सेट में बिलोंग करता है। एलिमेंट जो है सेट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है। सेट हमेशा उस सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एस जो है हमारा वो क्या है, सबसेट हो गया एस का। खैर इस पर अभी हम आगे आएंगे, अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे, पर अभी इसे समझाने के लिए इसका सहारा लेना पड़ रहा है कि सेट कभी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है, सेट हमेशा दूसरे सेट का सबसेट होता है। अब हम आगे देखते हैं और फिर हम और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमारा जो है सेट का डेफिनेशन क्लियर होगा। अब हमसे कोई पूछे, एग्जाम्पल हम आपके ही बुक से ले रहे हैं चैप्टर 1 से। जैसे द रिवर्स ऑफ इंडिया, इसका एक सेट तैयार करना है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो क्या भारत के सारे नदियों का सेट तैयार कर सकते हैं? प्रचलित नदियों का तो सेट तैयार किया जा सकता है, पर अपने गांव के जो हैं जिनको हम नदी का नाम देते हैं, क्या उनका सेट तैयार किया जा सकता है? तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एम्बिग्यूटी हो गया, यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन है, इसलिए जो है ये हमारा सेट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रचलित नदियों का अगर सेट तैयार करना पड़े तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। अगर हमसे कोई कहे कि भारत में जितने भारत के हमसे जाए कि भारत में सब महान कवियों का नाम लिखें, भारत में कितने महान कवि हुए, यार रहने दीजिए। है कि गुलाब को जितने लोग पसंद करते हैं उसका एक सेट दीजिए। तो क्या इसका सेट तैयार करना इतना आसान है, गुलाब को कितने लोग पसंद करते हैं? तो इसलिए हमारा एक यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, कुछ लोग पसंद कर भी सकते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक वेल डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन हमसे ये कहा जाए कि प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ हैं उनका एक सेट तैयार करें, तो इसे हम तैयार कर सकते हैं। हमसे कोई कहे कि महादेवी वर्मा के कहानी का सेट तैयार करें, तो उसे हम कर सकते हैं। क्लास 9th में जितने भी बुक्स हैं उनका सेट तैयार करें तो हम कर सकते हैं। हमसे कोई कहे कि द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं? हमसे कोई कहे एग्जाम्पल के तौर पे द